कहानी के शुरू में हम 3 लड़कियों को देखते हैं जो मीटियोर शॉवर देखने के लिए शहर से दूर एक फार्म हाउस पर आते हैं और इन तीनों लड़कियों का नाम शार्लेट, हेदर और डी है और यह फार्म हाउस हेदर के फादर का था और यहाँ अपने पिता को बिना बताए अपने दोस्तों के साथ चोरी छुपे मीटियोर शॉवर देखने आई है। डी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है और वह पहुंचकर डी फार्म हाउस की लग्जरी चीजों को दिखाने लगती है और शार्लेट एक सिंपल लड़की होती है जिस वजह से उसके पास एक पुराना मोबाइल होता है और लाइव वीडियो में डी उस फोन की वजह से शार्लेट की मजाक उड़ाती है जिससे शार्लेट डी से कहती है तुम्हें यह सब चीज नहीं करना चाहिए, जिस पर डी कहती है तुम हो ही सबसे अलग। इसके बाद वह तीनों पुल में जाकर एंजॉय करने लगते हैं। यह तीनों अपनी लव लाइफ और आज रात गिरने वाली मीटियोर शॉवर के बारे में बातचीत करते हैं। फिर रात को यह लोग मीटियोर शॉवर का एंजॉय कर रहे होते हैं। डी इस चीज को लाइव दिखाना चाहती थी पर मीटियोर शॉवर के कारण इनके फोन से नेटवर्क चला जाता है। फिर इसके बाद यह तीनों मीटियोर शॉवर को देखकर काफी खुश होते हैं। अब यह तीनों मीटियोर शॉवर देखने के बाद पुल के पास बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं और एंजॉय करते हैं। तभी ऊपर से कुछ आकर उनके पुल में गिरता है जिससे तीनों घबरा जाते हैं। फिर वो जाकर देखते हैं एक काला पत्थर में से कुछ लिक्विड निकल रहा था जिसे हेदर देख कहती है इसे पुल से जल्दी निकालो नहीं तो मेरे पिताजी मुझे मार डालेंगे। फिर वह तीनों मिलकर उस चीज को पुल से बाहर निकालते हैं। उन्हें देखकर यह लग रहा था कि यह एक मीटियोर का टुकड़ा है और उसमें से एक गंदी स्मेल भी आ रही थी जिससे डी उन्हें बताती है यह एरोप्लेन से फेंका हुआ कचरा है। डी की बात सुनकर उन दोनों को उस पर यकीन नहीं होता। तभी शार्लेट देखती है उसे चीज का एक चेहरा भी है और उन्हें लगने लगता है कि ये कोई जानवर है। फिर वह उस चीज को छोड़कर अंदर आ जाते हैं और बुक में उसके बारे में खोजने लगते हैं कि यह कौन सा जानवर है पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। हेदर को यह सब देखकर डर लगने लगा था क्योंकि अगर उस चीज को उसके पिता ने देख लिया तो उसे नहीं छोड़ेंगे। तभी उस चीज के कारण उनके फोन भी चलना बंद हो गए थे। इसके बाद डी उसे शांत कराकर बेडरूम में लेकर सुला देती है। तभी डी कहती है उस चीज से दूर रहना, उससे कोई बीमारी भी हो सकती है। फिर अगले दिन डी देखती है उसका फोन खराब पड़ा है। वह हेदर से कहती है लैंडलाइन में फोन करके यहाँ रिपेयरिंग वाले को बुलाना चाहिए पर यहाँ लैंडलाइन का कोई व्यवस्था नहीं होता। फिर ये तीनों बाहर उस चीज को देखने जाते हैं पर वह चीज वहां नहीं थी जहां उन्होंने रात को उस चीज को छोड़ा था। फिर उस चीज के काले लिक्विड को फॉलो करके गार्डन के दूसरी तरफ आ जाती हैं। फिर वह देखते हैं कि वो चीज वहां पर पड़ी हुई थी। यह लोग उसे जैसे ही मारने की कोशिश करते हैं तभी वहां ब्रेड नाम का एक लड़का आता है जो कि एक माली है और वो आज अपने भाई के बदले यहाँ पर ड्यूटी करने आया था। फिर तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम कुछ पैसे से उसे लड़के को उस चीज को हटाने के लिए कहेंगे। तभी हेदर उस लड़के के पास जाती है और उसे वहां चीज को हटाने के लिए कहती है और वह उसे पैसों का लालच भी देती है पर ब्रेड उस चीज को हटाने से मना कर देता है और कहता है अगर हटाना चाहते हो तो मुझे कुछ पैसे और तुम में से एक लड़की का किस चाहिए फिर ही मैं हटाऊंगा। यह सुनकर शार्लेट किस करने को मान जाती है और किस करने लगते हैं। किस करते समय शार्लेट को बहुत मजा आता है क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं महसूस किया था। फिर ब्रेड उस चीज को उठाने की कोशिश करता है। वह चीज काफी भारी होती है जिससे गुस्सा होकर हल्का सा उसे मारता है जिससे वह चीज जिंदा हो जाता है और चिल्लाने लगता है जिसे देख ब्रेड डर के मारे वहां से भाग जाता है। अभी भी इन तीनों को लगता है कि यह एक जानवर है। फिर तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम उसे मार डालेंगे। तभी शार्लेट कहती है हम किसी जानवर को इस तरह से मार नहीं सकते। इसके बाद वह तीनों खींच के बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। वो चीज काफी भारी होती है और उस चीज को बाहर फेंक देते हैं। फिर कुछ देर बाद यह तीनों मिलकर पुल के पास आकर पार्टी करते हैं। शार्लेट को उस चीज की चिंता हो रही थी। फिर रात को उस चीज के चिल्लाने से शार्लेट की नींद खुल जाती है और किसी को ना बताएं वह अकेली बाहर चली जाती है और उस चीज को अंदर ले आती है। लेकिन सोचने वाली बात यह थी दिन में तो यह चीज उठाया नहीं जा रहा था। अभी शार्लेट उसे अकेले ही ले आती है। शार्लेट उसे बच्चों की तरह ट्रीट करती है और बोतल से दूध पिलाने लगती है। अगले दिन डी उस चीज को देखकर शार्लेट पर बहुत गुस्सा होती है और उससे कहती है उस चीज को घर पर क्यों लाई। इसे देख हेदर भी शार्लेट पर गुस्सा होती है। शार्लेट उनसे कहती है कि ये रात में रो रहा था इसी वजह से इस चीज को मैंने घर में लाई। लेकिन हेदर इस चीज को जल्दी से बाहर करने को कहती है। शार्लेट उठाकर बाहर ले जाने की कोशिश करती है। तभी वह क्रिएचर जोर से चिल्लाने लगता है जिसकी वजह से उन तीनों को परेशानी होने लगती है। इससे पता चलता है कि यह क्रिएचर घर में इनके पास रहना चाहता है। तभी हेदर डिसाइड करती है पास के पड़ोसी एडना मिलने में जाएंगे ताकि वह इस चीज को यहाँ से हटा सके। इसके बाद शार्लेट और हेदर उसकी पिता की बग्घी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर डी घर में अकेले ही रहती है। तभी वह क्रिएचर भूखा होने की वजह से जोर से चिल्लाने लगता है जिससे डी बहुत गुस्सा हो जाती है और वह सोचती है
उसे रेड पॉइजन खिलाकर मार देना है। पर जैसे ही वह पॉइजन लेकर क्रिएचर के पास जाती है तभी वहां क्रिएचर डी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। दूसरे तरफ वह दोनों के एडना केबिन तक पहुंच जाते हैं लेकिन उन्हें वह कहीं नहीं मिलती। फिर वह दोनों केबिन को चेक करने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि एडना मीटियोर शॉवर पर रिसर्च कर रही थी। उन्हें यह सब चीज देखकर कुछ समझ नहीं आता। फिर वह दोनों वहां से अपने फार्म हाउस के लिए निकल जाते। घर आकर वह दोनों देखती हैं डी स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रही है और कुछ बदल सी गई थी और वह कहती है मुझे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। डी में काफी ज्यादा चेंज आ गए थे, जैसे वह काफी सारा खाना एक साथ खा लेती है, जिसे देख उन दोनों को बहुत अजीब लगता है। खाना खाने के बाद डी तुरंत एक्सरसाइज करने लग जाती है और उसे एक्सरसाइज करते करते शाम हो जाती है। उसे पता भी नहीं चलता। फिर रात में सोते समय हैदर को डी की आवाज सुनाई देती है। जब हैदर उसके आवाज के पीछा करके उसके रूम में पहुंच जाती है और वह देखती है डी उसी क्रिएचर के साथ इंटीमेट हो रही थी और उसे क्रिएचर के बड़े बड़े टेंटिकल थे और वह क्रिएचर को हैदर को भी अपने बस में कर लेता है और उसके साथ भी इंटीमेट करने लगता है। उधर शार्लेट को सोते समय अजीब से सपने आते हैं, जैसे कोई एलियन लड़कियों के साथ इंटीमेट हो रहा हो। इसके बाद शार्लेट उन दोनों से पूछती है वह क्रिएचर कहाँ है, जिससे हैदर बताती है उसने उसे उसके कमरे में रख दिया है। डी के साथ साथ हैदर में भी काफी चेंज आ गए थे। दोनों नहीं चाहते थे कि वह क्रिएचर उनसे दूर जाए और वह दोनों पहले से काफी खुश रहने लगी थी। उन्हें देख शार्लेट को लगता है उन्होंने नशा किया है। शार्लेट उनसे कहती है हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि कल मुझे जॉब में जाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। शार्लेट की बातों से उन पर कोई असर नहीं होता और उसकी बातों पर इग्नोर करते हैं। शार्लेट को इस बात पर गुस्सा आता है और वह हैदर की बग्गी लेकर एडना के पास जाने लगती है, जिससे यहाँ से निकलने में उसे मदद मिल सके। वहाँ उसे एडना की ट्रक दिखाई देता है और उसे चेक करने लगती है, लेकिन उसकी चाबी नहीं मिलती। इसीलिए वो चाबी ढूंढने के लिए कैबिन के अंदर आ जाती है। वहाँ उसे चाबी तो नहीं मिलता, पर उसे एडना का रिसर्च किया हुआ एक फाइल मिलता है जिसमें वही क्रिएचर का तस्वीर बना हुआ था। यह देखकर वह समझ जाती है यह एलियन मीटियोर शॉवर से धरती में आया है। तभी उसे दीवार में गन शॉट किया हुआ होल दिखता है जिसमें से ब्लड भी आ रहा था। वह बाहर चेक करने के लिए जाती है। वह देखती है एडना मर चुकी है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने खुद को उस शॉटगन से मार लिया है। तभी शार्लेट डरकर वापस अपने दोस्तों के पास आ जाती है। उधर डी और हैदर में काफी चेंज आने लगते हैं, जिससे हैदर कच्चे अंडे भी खा लेती है। शार्लेट जल्दी से वहां पहुंच जाती है। वह उन्हें बताती है एडना ने सुसाइड कर लिया है और हमें यहाँ से जल्दी ही जाना होगा और वह क्रिएचर एलियन है। शार्लेट की बातों का डी और हैदर पर कोई असर नहीं होता। वह गुस्सा होकर उस एलियन के पास जाती है। एलियन उसे देखकर उसे भी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है और उसकी लेने ही वाला था। तभी अचानक उसे होश आ जाता है और डर के उस कमरे से बाहर आ जाती है और उन दोनों से कहती है आखिर यह चीज क्या है, जिस पर वह दोनों कहती है वह चीज हमारे लिए बहुत खास है। डी उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वह मदद के लिए पुलिस वाले को बुलाने की बात करती है। तभी हैदर देखती है डी का पेट फूल रहा है, जिससे पता चलता है एलियन ने उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया है और हैदर का भी पेट उसी तरफ फूल रहा होता है। इसके बाद उन दोनों की आंखों से एक काला लिक्विड निकल रहा होता है। तभी उनको उल्टियां भी होने लगती है। यह देखकर शार्लेट काफी डर जाती है और सोचती है वह जाकर एलियन को मार देगी, जिससे इन दोनों की जान बच सके। इसके बाद शार्लेट उस एलियन को मारने के लिए हैदर के कमरे में जाती है और उस एलियन को मारने ही वाली होती है। तभी हैदर और डी शार्लेट पर हमला कर देते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाती है। जब उसे होश के आता है वह एलियन उसे फिर से विजन दिखने लगता है। वह विजन में देखती है एलियन लड़कियों को प्रेग्नेंट कर रहा है और इस प्लेनेट में बच्चे पैदा करके उस पर कब्जा कर लेना है। शार्लेट विजन से बाहर आती है और एक रोड लेकर उस एलियन को मार देती है। वो यहाँ भी जान गई थी कि उनके फ्रेंड के पेट में जो एलियन के बच्चे हैं, अगर उन्हें जिंदा छोड़ दिया तो वह दूसरे लोगों को भी अपना शिकार बना सकता है। इसके बाद वो बग्गी लेकर उन्हें मारने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे हैदर भागते हुए दिखाई देती है और बग्गी से उसे कुचल देता है। यह करने से उसे काफी दुख भी महसूस होता है। हैदर मरी नहीं थी उसे मारने के लिए। शार्लेट उसके पास जाकर एक बेड से उसका सर फोड़ देता है। फिर शार्लेट डी के पास भी जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी वहां एक गनमैन आ जाता है जो उन दोनों को लड़ते हुए देख लेता है। उसे लग रहा था कि शार्लेट एक प्रेग्नेंट लेडी को मार रही है, जिससे वह गन निकालकर शार्लेट के कंधे पर मार देता है, जिससे वह वहीं बेहोश हो जाती है। फिर वह गनमैन डी को लेकर अपनी कार की ओर जाने लगता है। कुछ देर बाद शार्लेट को होश आ जाता है। वह देखती है डी ने उस गनमैन को मार दिया है। फिर शार्लेट उसकी कार में से गन निकाल लेती है और डी को मारने के लिए चली जाती है। वह देखी है डी अब पूरी
तरह से एलियन में बदल रही है और एक एलियन बच्चों को जन्म देने वाली है, जिस वजह से शार्लेट डी को शूट करके मार देती है। शार्लेट अपने फ्रेंड्स को मारकर काफी दुखी हो जाती है। तभी हम आसमान में देखते हैं काफी ज्यादा एलियन धरती पर आ रहे हैं। आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आपके लिए ऐसे ही यूनिक मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो लाते रहेंगे। मुझे आपका बस एक सब्सक्राइब और लाइक चाहिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और आप लाइक कीजिएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।